गाइस, इस वीडियो पे हम सीखेंगे डिकोडिंग और निकोडिंग। आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और घंटी बजा देना। उधर ना सब होंगे, उधर सब्सक्राइब कर देना और एक घंटी मार देना। बाय। हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। SBI PO जैसे कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है तो एक वार्म अप एक्सरसाइज तो बनता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा पजल है तो ये ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं, आई गेस 2 मिनट से कम में ये बन जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। 8 मेंबर्स ऑफ फैमिली A B C D E F G H ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग जस्ट अपोजिट टू द सेंटर। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट टू द सेंटर देख रहे हैं। अराउंड द सर्कल एंड फेसिंग जस्ट अपोजिट टू सेंटर, यानी कि सर्कल के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर ऐसे दिया है कि जो सभी मेंबर्स हैं वो आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, तो आप इनसाइड भी अगर लेके बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक पजल क्लियरिफाई कर दिया था। अगर ऐसे क्वेश्चन में बोला गया कि सभी मेंबर्स आउटसाइड द सेंटर मुंह करके बैठे हैं बाहर की तरफ, लेकिन अगर आपने उसको इनसाइड द सेंटर लेके भी बना दिया तो जो भी आंसर आएगा उन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आने वाला है। लेकिन अगर 4 लोग अंदर की तरफ बैठे मुंह करके और 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। मैं कंफर्टेबल थी कि मेरा इनसाइड जो होता है, इनसाइड द सेंटर मुंह अंदर की तरफ मुंह करके बैठने वाले, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी उस टाइप के पजल्स बनाने में। तो जब इस टाइप का पजल आता था कि सभी लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, तो मैं क्या करती थी कि सभी लोगों को अंदर की तरफ मुंह करके ही बैठाती थी और जैसे कंडीशन है वैसे ही नोट किया और जो भी आंसर आएगा वो आपका सेम आएगा दोनों कंडीशन में। आप तो इन विच 3 लाइक स्प्रिंग एंड 2 लाइक समर। तो क्या है इसमें, मैंने जैसे आपको बता दिया था कि जो भी क्लू हमको रीड करते समय मिलेगा उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि माइंड हमारा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। हम बहुत ज़्यादा स्पीड के चक्कर में हम कुछ एक पॉइंट भी अगर मिस हो गया तो पजल बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो प्लीज़ छोटी से छोटी बात आप उसको यहाँ पे अलग से नोट कीजिएगा। तो क्या है, इन विच 3 लाइक स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कितने लोगों को पसंद है, 3 लोगों को। एंड 2 लाइक समर, तो समर कितने लोगों को पसंद है, 2 लोगों को। द पर्सन हु लाइक, लेकिन यहाँ पे तो 8 मेंबर है, तो एक तो स्प्रिंग है, दूसरा क्या होगा, विंटर होगा शायद। अपोजिट टू द सेंटर इन विच 3 लाइक स्प्रिंग एंड 2 लाइक समर। ओके, 3 केवल उन्हीं के बारे में बोला गया है। ओके, 3 एंड 2 तो 5 लोग हो गए, लेकिन 3 लोगों को, बच्चे 8 लोग हैं ना, तो बच्चे 3 लोगों को पता नहीं कौन सा है। द पर्सन हु लाइक सेम सीजन्स आर नॉट सीटिंग टू ईच अदर, यानी कि वो एक साथ में नहीं बैठे हैं, जिनको भी सेम सीजन पसंद है। लेकिन यानी कि विंटर सीजन, हाँ दिया है यहाँ पे, विंटर भी दिया है। वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि बच्चे 3 मेंबर्स, तो उनको 3 मेंबर्स को क्या हो जाएगा, विंटर पसंद होगा। तो ये समझ में आ रहा है हमको। तो क्या बोला गया, एक पॉइंट क्या है, जिनको भी सेम सीजन्स पसंद है वो साथ में नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉरी, टुगेदर नहीं बैठे हैं। तो मैंने ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे मैंने साइड में नोट कर लिया। अब हमको क्या बनाना है, सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है, तो हमको एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे 2 लेके चलते हैं। वैसे अगर एक में बन गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड। तो F लाइक्स विंटर। अब 8 लोग हैं तो 8 लोगों की सिटिंग कर देंगे हम यहाँ पे। अब F के बारे में बोला गया है, F को क्या पसंद है, विंटर है। तो F कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, हमें नहीं पता है। तो देखते हैं F लाइक्स विंटर, क्या कोई क्लू मिलता है या नहीं। F लाइक्स विंटर एंड सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B। ओके, तो B के सेकंड लेफ्ट में F बैठा है, तो मैं यहाँ पे उसकी प्लेसिंग कर देती हूँ। ओके, तो B के लेफ्ट में, मैं अंदर की तरफ मुँह करके बना रही हूँ। ओके, B के लेफ्ट में F। अगर एक ट्राई करना है आपको तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं बी को आउटसाइड करके। ये कंडीशन, ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम दोनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे, बाद में एक क्वेश्चन लेंगे और बाद में हम चेक करेंगे क्या इसके हिसाब से और इसके हिसाब से दोनों तरफ से राइट आता है या नहीं है। तो बी के सेकंड लेफ्ट में क्या है, ये आउटसाइड है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बी के राइट सेकंड लेफ्ट में एफ है, यहाँ पे भी ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट में है। बस हमने आउटसाइड लिया है यहाँ पे इनसाइड लिया है। तो एफ लाइक्स विंटर, एफ को कौन सा पसंद है, विंटर पसंद है, तो मैंने क्या लिख दिया है, डब्ल्यू लिख दिया है। F likes winter and sitting second to the left of B. B who does not like summer. B who does not like summer. B को क्या पसंद है, समर पसंद नहीं है। तो
यहाँ पे मैंने बी लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया समर, तो समर उसको नहीं पसंद है, जो समर सीजन है वो उसको नहीं पसंद है, ठीक है। तो जी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच। अब एच कहाँ है, जी कहाँ है, हमें नहीं पता है। जी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच। इन फ्रंट ऑफ एच यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। जी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच, ओके। एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। एंड किसके बारे में बोला है, ये जी के बारे में ही बोला गया कि जी जो है सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच यानी कि एच के सामने बैठा है, और एंड मतलब और थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई यानी कि ई के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ई यहाँ हो जाएगा फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे हो जाएगी जी की प्लेसिंग। ऐसे हमने कर दी, ऐसे लिख लिया हमने। फिर ई हु लाइक्स स्प्रिंग सीजन। ई को कौन सा पसंद है, स्प्रिंग पसंद है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उसको स्प्रिंग सीजन पसंद है, ठीक। ए इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के बारे में बोला है, जी की प्लेसिंग अगेन यहाँ पे नहीं है, तो क्या बोला गया, ए इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। तो यहाँ पे जी हो गया फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे हो गया हमारा ए, ओके। एंड लाइक्स विंटर। तो ए के बारे में बोला है कि वो जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी बैठा है और उसको कौन सा पसंद है, विंटर सीजन पसंद है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, विंटर सीजन पसंद है। उसके बाद में एफ इज द नेबर ऑफ डी एंड जी। जो यफ है, यफ यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है, वो क्या है, नेबर है डी एंड जी का, यानी कि यहाँ पे डीजे आएगा, यहाँ पे डीजे आएगा, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोला गया, डी एंड जी हु लाइक्स सेम सीजन, यानी कि डी एंड जी के बारे में बोला गया है, हु लाइक्स सेम सीजन, यानी कि डी एंड जी को सेम सीजन पसंद है, एक ही सीजन पसंद है। तो एफ के आजू बाजू में हम लिख देंगे कहाँ पर है हमें नहीं पता है, और उनको क्या पसंद है यहाँ पे, सेम सीजन। अब देखिए सेम एफ के नेबर्स है डी एन जी, तो हमको डी एन जी की प्लेसिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने इनसाइड लिया है, तो सब लोग क्या है, इनसाइड की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सब लोग का मुंह क्या है, अंदर की तरफ मुंह बैठा है सब लोग। और यहाँ पे आउटसाइड है, तो मैं यहाँ पे सब क्या लूंगी, आउटसाइड लूंगी, कि सब लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, डी एंड जी की प्लेसिंग करनी है। अगर मैं जी यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो क्या बोला गया है कि जी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। अगर जी यहाँ पे लेती हूँ मैं, तो ये तो राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे ए आना चाहिए, तो मैं ए यहाँ पे लेती हूँ। अगर मैंने जी यहाँ पे लिया है तो ओके, ए यहाँ पे आ जाएगा। जब जी यहाँ आ गया है तो डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी एंड जी क्या है, नेबर्स हैं एफ के, तो ये हो गया। फिर जी दो छोड़ के ई है, ई के लेफ्ट में जी बैठा हुआ है, तो ई यहाँ आना चाहिए मेरा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में यहाँ आएगा। और इसको क्या पसंद है, स्प्रिंग सीजन पसंद है। ए को कौन सा सीजन पसंद है, विंटर सीजन पसंद है। तो ये तो हमारा हो गया, जी के सामने एच आ गया, ई के लेफ्ट में जी है, ई के लेफ्ट में जी है, एंड जी के लेफ्ट में ए है, एंड जी के लेफ्ट में ए है। ये हमने इतना पूरा कर लिया है, यानी कि इतनी पूरी हो गई है। अब क्या कौन सा बचा है, सी वाला बचा हुआ है, तो सी की प्लेसिंग हम यहाँ पे कर देंगे। अब इसके हिसाब से डी एंड जी को सेम सीजन पसंद है, और जो भी जिसको भी सेम सीजन पसंद है वो नहीं बैठने वाले हैं, साथ में नहीं बैठेंगे। समर सीजन में केवल दो है, यहाँ पे तो स्प्रिंग सीजन आ गया, यानी कि यहाँ इस दोनों पे स्प्रिंग सीजन नहीं आएगा। बी को समर सीजन नहीं पसंद है, विंटर यहाँ गया, विंटर यहाँ आ गया, यहाँ पे पूरा विंटर नहीं आने वाला है। विंटर या तो इसको पसंद आएगा या तो इसको पसंद आएगा, विंटर या तो इसको पसंद आएगा या तो इसको पसंद आएगा, क्योंकि विंटर क्या है, विंटर में 3 लोग हैं, जब स्प्रिंग में 3 है, समर में 2 है, यानी कि 5 हो गए, 8 लोग हैं, तो विंटर में 3 लोग हो जाएंगे। 3 लोग हो जाएंगे तो विंटर हमारा ये 1 हो गया, विंटर हमारा 2 हो गया, बचा 1 विंटर वाला। तो जब साथ में नहीं बैठेंगे तो विंटर यहाँ पर है, यहाँ विंटर नहीं आएगा, विंटर यहाँ पर है, यहाँ पर विंटर नहीं आएगा, क्योंकि सेम सीजन वाले साथ नहीं बैठेंगे। तो विंटर या तो यहाँ आ सकता है, विंटर या तो यहाँ आ सकता है। इन दोनों में विंटर अब कहाँ आएगा, अब वो हमें नहीं पता है। अब बी को क्या पसंद नहीं है, समर सीजन नहीं पसंद है। डी एंड जी को सेम सीजन पसंद है। जब विंटर में क्या है, देखिए यहाँ पे विंटर में कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे। जब विंटर में 1 हो गया, 2 हो गया, तो हमको विंटर में किसी एक की ज़रूरत है, यानी कि डी एंड जी उसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि डी एंड जी को एक ही सीज़न पसंद है। अगर हम डी एंड जी को भी अगर सोचते हैं कि उसको भी विंटर सीजन पसंद है, तो 1 2 ए एफ डी ए जी 4 हो जाएंगे। और वैसे भी इन दोनों, यहाँ पर विंटर है तो यहाँ तो विंटर आएगा ही नहीं, यानी कि डी एंड जी को विंटर सीजन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, विंटर पसंद नहीं है। तो या तो समर होगा, तो समर सीजन में या तो स्प्रिंग होगा। तो स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे कौन सा है, ई यहाँ पर है, क्या है कि बी को समर सीजन नहीं पसंद है, यहाँ पे समर सीजन आएगा नहीं, ओके, यहाँ पे समर सीजन नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे या तो विंटर आएगा या तो स्प्रिंग सीजन आएगा। स्प्रिंग में भी 3 है, अगर स्प्रिंग में यहाँ पे बैठा देती हूँ
तो इन दोनों की जगह यहाँ पे आना चाहिए स्प्रिंग। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या बोला गया, या तो विंटर यहाँ आएगा या तो विंटर यहाँ आएगा, इन दोनों में से आएगा। यहाँ पे समर सीजन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो विंटर आएगा या तो स्प्रिंग सीजन आएगा। ठीक है, दो केस बनते हैं, या तो विंटर आएगा या तो स्प्रिंग सीजन। अगर यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में बैठा देती हूँ तो यहाँ इन दोनों में स्प्रिंग नहीं आएगा। स्प्रिंग कहाँ आना चाहिए, एच में और डी में, क्योंकि सेम सीजन वाले साथ में नहीं बैठते। अगर पॉसिबिलिटी बनती है कि बी को स्प्रिंग सीजन पसंद है तो स्प्रिंग और स्प्रिंग यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब बचा कौन सा, ये स्प्रिंग वाला है। ओके, इसको यहाँ पे एक स्प्रिंग सीजन आ जाएगा और दूसरा एक स्प्रिंग होना चाहिए। यहाँ पे एक स्प्रिंग आ गया, यहाँ पे एक स्प्रिंग आ गया। अब दूसरा कहाँ, इन दोनों में आएगा नहीं। यहाँ पे स्प्रिंग है तो यहाँ पे भी स्प्रिंग नहीं आएगा, केवल यहाँ पे स्प्रिंग आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग लगा देती हूँ तो 3 तो हो गए, 1 2 3 3 तो हो गए। लेकिन अगर डी को स्प्रिंग सीजन पसंद है तो जी को भी स्प्रिंग पसंद होना चाहिए, क्योंकि डी एंड जी को दोनों को स्प्रिंग सीजन पसंद है। यहाँ पे बोला गया दोनों को सेम सीजन पसंद है। इसका मतलब यहाँ पे स्प्रिंग भी नहीं आएगा, समर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सीजन आना चाहिए, हमारा विंटर सीजन यहाँ पे आना चाहिए। तो ये विंटर सीजन हमारा यहाँ पे आ गया, हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि इसको बी को विंटर सीजन पसंद है। ओके, यहाँ पे विंटर हो गया, यहाँ पे विंटर हो गया, यहाँ पे विंटर हो गया, तीनों विंटर यहाँ पे आ गए। विंटर के तीनों भी लोग यहाँ पे हमको मिल गए हैं। अब बी को समर नहीं पसंद है, वो हो गया है। उसके बाद समर की बात की गई है, जब विंटर यहाँ है, विंटर यहाँ, विंटर। जब स्प्रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं आएगा, यहाँ इन दोनों में स्प्रिंग नहीं आएगा। जब इन दोनों में स्प्रिंग नहीं आएगा तो स्प्रिंग के लिए केवल ये 2 पोजिशन बची, यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगा और यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग के 1 2 3 3 लोग हो गए। अब बच्चे 2 जो प्लेसिंग है वहाँ पे कौन आ जाएगा, समर आ जाएगा। अभी इस हिसाब से भी करेंगे तो आप वही हमारा आंसर रहेगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, मैं करके बता दूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से भी अगर आउटसाइड भी आप करके लेते हो तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।